हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में भी है कुछ माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, कोल्ड लाइक सिम्टम्स आर कॉज बाय व्हिच बैक्टीरिया। ऑप्शन ए स्यूडोमोनास, बी ई कोलाई, सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, डी हीमोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कोल्ड लाइक सिम्टम्स। यहाँ पे कोल्ड लाइक का मतलब हो जाएगा अगर हमें फ्लू होता है तो कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है, या फिर हमें कफ हो गया या फिर स्नीजिंग हो गया, ऐसे जो सिम्टम्स जो फ्लू के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स कौन से बैक्टीरिया के कॉज करने की वजह से हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ठीक है, और अगर हम लोग ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई कैसा डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ई कोलाई मोस्टली हमारे कोलोन में प्रेजेंट होते हैं और ये डायरिया या फिर एब्डोमिनल पेन, ऐसे अगर डिजीज़ होता है तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर सुडोमोनास की बात करें तो सुडोमोनास ब्लड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और लंग इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस द कंजुगेशन टेक प्लेस एट। ऑप्शन ए पिलाई, बी सेल मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल, डी फ्लैजेला। स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस में कंजुगेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सेल वॉल। ऑप्शन सी सेल वॉल। तो स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस ये एक बैक्टीरिया है और इसका जो इन्फेक्शन का कॉज होता है, अगर हाइजीन पोर हो, अगर एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से साफ सुथरा एनवायरनमेंट ना रहे तो इससे जो इन्फेक्शन है तो वो स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टेड मैड डॉग्स में कंटेन। ऑप्शन ए नार्गी बॉडीज़, बी मियाग्री बॉडीज़, सी नेग्री बॉडीज़ और डी नेसर बॉडीज़। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपकी जो वायरल इन्फेक्शन है रेबीज़। ठीक है, यहाँ पे डॉग का मेंशन किया है, मैड डॉग के लिए हो जाएगा जो डिजीज़ कॉज होता है वो हो जाएगा रेबीज़। ठीक है, और रेबीज़ जो वायरस होता है अगर एक ह्यूमन में एंटर कर जाता है तो जो ह्यूमन है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स वाटर, मतलब अगर पानी को देखें तो डर जाते हैं। तो इसमें जो है हमारे न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स में कुछ बॉडीज़ फॉर्म हो जाते हैं जिसको बोलते हैं नेग्री बॉडीज़। तो नेग्री बॉडीज़ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे इंक्लूजन हो जाएगा जहाँ पे जो रेबीज़ का वायरस है, रेबीज़ वायरस के आरएनए और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, वायरस के जो आरएनए है और प्रोटीन है उस बॉडीज़ में, नेग्री बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ इंक्लूजन टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है न्यूरॉन्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज़ द नेसर विल प्रोड्यूस। ऑप्शन ए मम्स, बी रूबेला, सी पोलियो, डी मिजल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नेजर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और नेजर मतलब ऐसे कुछ पैचेस। ठीक है, ये डिजीज़ होने से पूरे बॉडी में कुछ ऐसे पैचेस हो जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है अगर मिजल्स होता है तो। ठीक है, मम्स में क्या होता है, मम्स में जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी इन स्पॉइल्ड फूड इज ड्यू टू। ऑप्शन ए लाइपोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स, बी प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स, सी टॉक्सिजेनिक माइक्रोब्स, डी सेक्रोलाइटिक माइक्रोब्स। जो ये टर्म है रेंसिडिटी, तो ये जो स्पॉइल्ड फूड मतलब जो फूड डैमेज हो गया है तो उसमें रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर रेंसिडिटी होता है फूड में तो जो फूड में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो फूड में फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो फूड में फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस ब्रेक डाउन की वजह से एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस होता है और टेस्ट में भी चेंज होता है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये मेनली कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लाइपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म। लाइपो मीन्स लिपिड और लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। जो बैक्टीरिया लिपिड को ब्रेक कर सकते हैं उसको ही हम लोग लाइपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियम दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ऑप्शन ए एसरसिया, बी क्लैप्सियला, सी प्रोटियस, डी सेरेसिया। जो मोस्ट कॉमनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है बैक्टीरिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एसरसिया। ई कोलाई, जो जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, ई कोलाई, तो वही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम लोग इसके लिए बात करें कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है, तो एग्जाम्पल के तौर से हो जाएगा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने में। ह्यूमन जो
इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें इकोलाई का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड्स आर। तो प्लाज्मिड का फंक्शन, ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी सेल वॉल सिंथेसिस, डी नन ऑफ द अबव। तो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है इनमें से? अगर हम लोग बात करें प्लाज्मिड के बारे में तो मोस्टली ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और ईस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ईस्ट और बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है? तो अगर प्लाज्मिड के फंक्शन के बारे में बात करें तो इसको फंक्शन के ऊपर बेसिस करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आर प्लाज्मिड, ठीक है, कॉल प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड, और आ जाएगा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और एक हो जाएगा एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो अगर हम लोग आर प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो आर प्लाज्मिड जो है, आर मतलब रेजिस्टेंट, मतलब ये जो प्लाज्मिड होता है ये ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट होता है। और कॉल प्लाज्मिड की बात करें तो ये जो कॉल प्लाज्मिड होता है ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता है जिसको बैक्टीरियोसिन बोलते हैं। और ये जो बैक्टीरियोसिन होता है तो वो बैक्टीरियोसिन अदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीर प्लाज्मिड है, वीर प्लाज्मिड मीन्स वीरुलेंस प्लाज्मिड, मतलब उसमें कोई पैथोजेनिसिटी प्रॉपर्टी रहते हैं। और ये जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कुछ ऐसे टाइप के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हो गया सैलिसाइलेट, ठीक है, सैलिसाइलेट, और हो जाएगा कैम्फोर, ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। और लास्ट में जो एफ प्लाज्मिड है, तो ये जो हमारे कंजुगेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है, एफ प्लाज्मिड। तो ये ऐसे करके इसके फंक्शन के ऊपर बेस करके हम लोग प्लाज्मिड को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन ऑफ एफ प्लाज्मिड, तो इनमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ही प्लाज्मिड का काम डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, ना ही प्रोटीन सिंथेसिस में, और ना ही सेल वॉल के सिंथेसिस में। तो इसका हम लोग नन ऑफ दिस, ठीक है, तो इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल सेल्स दैट, ऑप्शन ए फेल टू रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, ऑप्शन बी हैव अ रिजिड सेल वॉल, सी are resistant to penicillin, D stain well with gram stain। तो माइकोप्लाज्मा कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिसका, तो हमें एक बात पता है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये जो ऑप्शन बी है, तो हैव अ रिजिड सेल वॉल, ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर सेल वॉल एब्सेंट होगा तो इसमें कोई स्टेनिंग की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि जो है जो इसका जो अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो पेनिसिलिन का भी एक्ट नहीं होगा। ठीक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वहीं पे एक्ट करता है अगर वहाँ पे सेल वॉल की प्रेजेंस हो तो, और ऐसे जो बैक्टीरिया हो जाएगा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करके उस बैक्टीरिया को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। अगर सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होगा तो पेनिसिलिन का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा, आर रेजिस्टेंट टू प्लाज्मिड, आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंट हो जाएगा पेनिसिलिन के एक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटियोलॉजिक एजेंट ऑफ बोतुलिज्म इज ए, ऑप्शन ए न्यूरोटॉक्सिन, बी एंडोटॉक्सिन, सी एंटेरोटॉक्सिन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बोटुलिज्म जो है वो कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, और एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक टाइप के क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन, जो टॉक्सिन सेक्रेट करता है वो हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पर जाके वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। और एसिटाइल कोलिन जो है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, उसके प्रोडक्शन को ब्लॉक करके, ठीक है, न्यूरॉन को डैमेज कर देगा और ये हो जाएगा एक न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, तो मेनली ये जो फूड बॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आ जाएगा, जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की जो इन्फेक्शन है बोटुलिज्म, तो ये एक टाइप का फूड बॉर्न डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल सेल्स आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक ड्यूरिंग, ऑप्शन ए लैग फेज, बी लॉग फेज, सी स्टेशनरी फेज, और डी डिक्लाइन फेज। तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, तो पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो फर्स्ट फेज होता है वो हो जाएगा लैग फेज, लैग फेज के बाद कौन सा आ जाएगा, लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज, और उसके बाद डिक्लाइन फेज।
तो पहले जान लेते हैं लैग फेज में क्या होता है। तो ये हो जाएगा लैग फेज। लैग फेज में जो बैक्टीरिया होता है और ये मेनली बैच कल्चर के लिए बोला गया है, ठीक है। बैच कल्चर मतलब न्यूट्रिएंट एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर से प्रोवाइड नहीं किया जाता। कंटिन्यूअस कल्चर के लिए ग्रोथ कर्व अलग हो जाएगा, तो मैं बैच कल्चर के लिए बोल देती हूँ। तो ये जो हो जाएगा बैक्टीरिया, अगर पहले क्या होता है, एक अगर मीडिया में रखे, न्यूट्रिएंट मीडिया में रखे, तो बैक्टीरिया का क्या होता है, पहले वो बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो एनवायरनमेंट मिला है उससे वो एडजस्टमेंट होता है, और इसमें बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होता, लेकिन उसका सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद हो जाएगा लॉग फेज, लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल नंबर इंक्रीज़ होने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है सेल। तो उसके बाद आ जाएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जो ग्रोथ रेट होता है वो डेथ रेट के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो जितना ग्रोथ होगा उतना ही डेथ देखने को मिलेगा। और जो ये डिक्लाइन फेज होता है उसमें ग्रोथ रेट ग्रोथ तो होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ओनली डेथ, बैक्टीरिया का डेथ देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डिक्लाइन फेज बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया बैक्टीरियल सेल्स आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक ड्यूरिंग, तो ये हो जाएगा लॉग फेज, क्योंकि लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरियल का ग्रोथ मैक्सिमम देखा जाता है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लॉग फेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन पार्टिकल्स which can infect are called ऑप्शन ए विरियंस, बी प्रियॉन्स, सी न्यूक्लियोइड एंड डी नन ऑफ दिस। तो जो प्रोटीन पार्टिकल्स है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन, तो प्रियॉन जो होते हैं कुछ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जो प्रोटीन पार्टिकल्स है कुछ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे हो गया एग्जांपल कुड़ू, ठीक है, और क्रुचफेल-जैकॉफ डिजीज़, मैड काउ डिजीज़, ऐसे कुछ डिजीज़ के नाम हैं, ये हो जाएगा प्रियॉन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ पर्पल बैक्टीरिया द लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर आर ऑप्शन ए B850 एंड फेरस सल्फेट, सो फेरस सल्फेट नहीं है, Fe और S है, ठीक है, ये अलग अलग है। बी ऑप्शन बी B850 और B875, सी B845 एंड B875, सी डी 850 एंड B830। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी B850 एंड B875। जो पर्पल बैक्टीरिया होता है उसका जो लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होता है वो कौन सा हो जाएगा, B850 एंड B875। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए पेप्टिडोग्लाइकन, बी लिपोपोलीसेकेराइड, सी टिकोइक एसिड और डी इनर मेम्ब्रेन। तो जो एंडोटॉक्सिन होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कहाँ से ये इसका प्रोडक्शन होता है, ये हो जाएगा लिपोपोलीसेकेराइड। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है लिपोपोलीसेकेराइड, वहाँ से ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर हम लोग एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन बोथ ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकता है और एंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव के पॉजिटिव के लिए। और अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो सिर्फ एंडोटॉक्सिन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ग्राम नेगेटिव केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए साइडरोकोकस, बी ई कोलाई, सी स्पाइरिलम एंड डी माइकोप्लाज्मा। तो इनमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो केमोलिथोट्रॉफिक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है और ये हो जाएगा केमोलिथोट्रॉफिक। तो केमोलिथोट्रॉफिक का मीनिंग हो जाएगा जो इसका इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो एनर्जी का सोर्स होता है वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, the mode of reproduction which occurs in mycoplasma is option A budding, B bursting, C binary fission और D binary fusion। तो जो माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली जो है ये एक बैक्टीरिया है तो इसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो जाएगा, और ये बाइनरी फिशन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ये हो जाएगा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग बडिंग कहाँ पे देखें, ये ईस्ट जो है
ईस्ट में बदिंग देखा जाता है। ठीक है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है तो पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो जो डॉटर सेल फॉर्म होता है वो एग्जैक्ट कैसा होता है, उसका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट हर्पीस वायरस? ऑप्शन ए इकोसाहेड्रल विथ एनवेलप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी पॉलीहेड्रल विथ एनवेलप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी आरएनए हेलिकल विथ एनवेलप, डी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक शेप। तो जो हर्पीस वायरस होता है वो इनमें से कौन सा, मतलब इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए इकोसाहेड्रल। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अगर हम लोग बात करें आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आरएनए के लिए हो जाएगा जो एचआईवी है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। तो और भी है रेबिस, रेबिस के जो वायरस है। ठीक है, और अगर हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो वो भी आरएनए वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस टिपिकल फ्राइड एग अपीयरेंस कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडिया? तो ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरिया, बी माइकोप्लास्ट, सी माइकोप्लाज्म्स, डी बैक्टीरियोइड्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अगर सॉलिड मीडिया में रखे तो कैसा कॉलोनी फॉर्म होता है, फ्राइड एग अपीयरेंस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के लिए जो माइकोप्लाज्मा निमोनी, उसके लिए जो सॉलिड मीडिया यूज़ होता है वो हो जाएगा एयरटन सॉल्ट। ठीक है, इस मीडिया का नाम हो जाएगा एयरटन सॉल्ट, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an organism that is osmophilic and has a specific requirements for sodium chloride resembles option A halophile, B basophile, C barophiles और D gerophiles। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सोडियम क्लोराइड का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होता है और ये हो जाएगा हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स मीन सॉल्ट लविंग, सॉल्ट ज़्यादा जहाँ पे रहता है ऐसे ऑर्गेनिज्म वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर बैरोफाइल्स की बात करें तो हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर जहाँ पे होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और जेरोफाइल्स में मतलब जहाँ पे ड्राई कंडीशन होता है वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए पॉपुलेशन ऑफ cells derived from a single cell are called option A monoclonal antibodies, B clones, C protoplast, D subculture। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल का पॉपुलेशन अगर एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्लोन्स। ठीक है, क्लोन में क्या होता है, एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेम मॉर्फोलॉजी के बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिंगल क्लोन ऑफ, मतलब इससे क्या होता है, सिंगल क्लोन ऑफ सेल से प्रोड्यूस होता है और जो सारे के सारे एंटीबॉडीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिकल, मतलब सब सेम होता है, सेम एंटीबॉडीज़ होता है। यहाँ पे सेल्स बोला गया, एंटीबॉडीज़ नहीं बोला गया, तो ये हो जाएगा क्लोन्स। ठीक है, और अगर सब कल्चर की बात करें तो सब कल्चर में क्या होता है, एक अगर कोई हम लोग कल्चर है पहले से ही बनाया हुआ तो वहाँ से थोड़ा सा लेके अगर एक फ्रेश मीडियम में डाला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब कल्चर। पहले जो बनाया हुआ था कल्चर उसमें से थोड़ा सा लेके अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर दें एक फ्रेश